चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का। और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है 6th क्वेश्चन में? देखिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल है इन विच सी इज राइट एंगल। ठीक है, एट एंगल जो एट पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ की गई है विच इज पैरेलल टू बी सी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी हाइपोटेन्यूज है। इसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ की गई है एम डी विच इज पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। ठीक है, शो क्या करना है हमें? यहाँ पे तीन चीजें शो करनी है। सबसे पहले तो डी को मिड पॉइंट शो करना है एसी का, फिर हमें एम डी परपेंडिकुलर शो करना है एसी पे, और फिर हमको ए एम, ठीक है, और ए एम और ये सी एम, ठीक है, ये दोनों इक्वल शो करनी है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स हमें शो करने हैं। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा। सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन करने से पहले स्टूडेंट्स देखिए, जो पूरी 8.2 एक्सरसाइज थी वो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, इसलिए दोनों थ्योरम्स आप अच्छे तरीके से कर लेना। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से किए, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें डी मिड पॉइंट शो करना है ए सी का, तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी यूज करने वाले हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो एम है पूरी ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड एम डी है जो वो पैरेलल है किसके? बी सी के, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, सिर्फ हम कितनी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? पहले ये वाला हिस्सा यूज कर रहे हैं। सी यहाँ पे जो है राइट एंगल है, ठीक है, और ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमें एम दे रखा है। ठीक है, एम डी है जो वो पैरेलल है हमारे पास बी सी के, ये भी चीज गिवन है। तो इट्स मींस एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का और एम डी पैरेलल है बी सी के, तो इट्स मींस डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। चलिए करते हैं सोल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट, एम is the midpoint of AB। ठीक है, एम मिड पॉइंट है AB का, एंड MD पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, ऑल्सो MD पैरेलल BC के, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी कन्वर्स हमने यूज किया है। ठीक है, कन्वर्स क्या कहता है कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड अ लाइन पैरेलल टू द अनदर साइड इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कि मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है, जो अनदर साइड के पैरेलल होगी, वो थर्ड लाइन को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। क्लियर? मींस यहाँ पे डी मिड पॉइंट शो कर दिया, मींस ए डी इक्वल टू किसके हो गया? डी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, एमडी को हमने परपेंडिकुलर शो करना है किस पे? एसी पे। ठीक है, एमडी परपेंडिकुलर शो करना है एसी पे, मींस हम ये वाला एंगल है जो 90 डिग्री का शो कर देंगे, तो इट्स मींस जो एमडी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी पे। देखिए यहाँ पे एंगल्स को नेम दे लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप एंगल 1 और एंगल 2 देखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है भाई? क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन था कि जो एमडी है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इट्स मींस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 हमें 90 डिग्री का गिवन है। ठीक है, सो एंगल 1 इज ऑल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दो बिकॉज एंगल 2 इज गिवन 90 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल 190 डिग्री का आ गया। इट्स मींस जो एम डी है वो किस पे परपेंडिकुलर हो गया? एसी पे। सेकंड पार्ट भी क्लियर? ठीक है,
ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इस वजह से, ठीक है। और ये एंगल जो 2 है ये हमें 90 डिग्री का गिवन है, तो इट्स मीन्स एंगल 1 भी 90 डिग्री का हो गया, एंगल 1 90 डिग्री का हो गया, इट्स मीन्स एमडी परपेंडिकुलर हो गया एसी पे। अब हमें क्या शो करना है थर्ड पार्ट में कि एएम इक्वल है सीएम के और दोनों इक्वल है हाफ ऑफ एबी के, ठीक है। तो यहाँ पे इसे शो करने के लिए सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। बाय सीपी सीटी हम एएम और जो है एएम और सीएम को इक्वल शो कर लेंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल सीएमडी वी हैव, यहाँ पे क्या क्या चीज इक्वल है हमारे पास। देखिए डी को हमने मिड पॉइंट शो किया एसी का, तो इट्स मींस ए डी इक्वल टू डीसी, ठीक है ना, मिड पॉइंट, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है, मिड पॉइंट है एसी का, इसलिए एडी और डीसी क्या हो गए, पार्ट्स इक्वल हो गए, या एडी इक्वल टू सीडी लिख लो, एक ही बात है, एडी इक्वल टू सीडी, ठीक है। और एमडी एमडी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन हो गया, एमडी इक्वल टू एमडी, ये क्या होगी, साइड कॉमन होगी। और थर्ड क्या चीज है जिससे हम इसे कॉन्ग्रुएंट शो कर सके, देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल 1 और इसे एंगल 3 ले लीजिए, बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज एमडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, सो ट्रायंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सीएमडी के कौन से रूल से, बाय, देखिए यहाँ पे एक तो ये साइड है और एक ये साइड है और ये इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से, क्लियर। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे ए एम इक्वल टू सी एम, सो ए एम इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ए एम इक्वल टू सी एम, बट जो ए एम है, ए एम हाफ है किसका, पूरी ए बी का, क्यों हाफ है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम हमें गिवन था कि जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मींस ए एम है जो अगर इतनी साइड लें तो ये पूरी ए बी की हाफ होगी, ए एम किसके इक्वल है, सी एम के, तो ए एम इक्वल टू सी एम, अगर ए एम हाफ है ए बी के तो सी एम भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ए बी के, बिकॉज बोथ आर इक्वल। इज इट क्लियर, तीनों पार्ट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो गए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सी राइट एंगल दे रखा है, यहाँ पे मिड पॉइंट एम दे रखा है और एम से जो लाइन ड्रॉ की गई है एम डी वो पैरेलल दे रखी है बीसी के। डी मिड पॉइंट शो करना था तो हमने कन्वर्स ऑफ एमपीटी यूज किया कि एम मिड पॉइंट है, एम डी पैरेलल है बीसी के, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। सेकंड हमने शो करना था कि एम डी परपेंडिकुलर है एसी पे, तो हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, तो सी 90 डिग्री का, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री का, तो इट्स मींस एम डी परपेंडिकुलर हो गया एसी पे। थर्ड हमने शो करना है ए एम और सी एम बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो इस चीज को शो करने के लिए हमने सबसे पहले सी एम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने साइड एंगल साइड की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी ए एम और सी एम इक्वल कर लिया, बट ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, वाई, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए एम हाफ था ए बी का, तो ए एम किसके इक्वल है, सी एम के, अगर ए एम हाफ है ए बी के तो इट्स मीन्स सी एम भी क्या हो गया, हाफ हो गया, इक्वल टू ए बी के, हाफ ऑफ ए बी, क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।